आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से दो इंजेक्शन है जो आमतौर पे हर डॉक्टर उसको यूज़ करता है। ज़्यादातर ये इंजेक्शन का इस्तेमाल लोकल डॉक्टर करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इंजेक्शन क्या है और इसके क्या यूज़ है और क्या साइड इफ़ेक्ट है, और क्या ये इंजेक्शन डॉक्टर को देना चाहिए पेशेंट को या नहीं देना चाहिए, और अपने को क्या ये लेना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इंजेक्शन का नाम जान लेते हैं और क्या इंजेक्शन रहता है। तो जो सबसे पहले इंजेक्शन है वो एंटीबायोटिक के तौर पर देते हैं, उसका नाम है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एज अ एंटीबायोटिक वो इंजेक्शन देते हैं, और इसके साथ एक और इंजेक्शन मिला के देते हैं, वो है डेक्सामेथासोन। और वो डेक्सा के नाम से या अलग कोई ब्रांड नेम से हो सकता है, लेकिन वो एक स्टेरॉइड रहता है और एक एंटीबायोटिक रहता है। दो ही इंजेक्शन को आमतौर पर हर डॉक्टर, जो लोकल डॉक्टर रहते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो जेंटामाइसिन का तो समझ में आता है कि वो एंटीबायोटिक है, उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो डेक्सामेथासोन है, जो स्टेरॉइड है, उसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर अपने को सोचना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं डॉक्टर के ख़िलाफ़ हूँ। डॉक्टर अपनी जगह पे ठीक है, वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपनी जगह पे बहुत ठीक है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना, उसका क्या यूज़ है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, उसका साइड इफ़ेक्ट कब हो सकता है, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। हेल्थ से रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है वो फैलाना अपना काम है, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशन से हैं। गाँव के डॉक्टर को देखा हूँ, बहुत से ऐसे रहते हैं कि उनको पेशेंट को क्या तकलीफ़ है उससे मतलब नहीं रहता है। अगर जो उनके पास मान लो पेशेंट को सर दर्द दे रहा है, या बुखार लग गया है, या सर्दी जुकाम हो गया, या उनको कमर में दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द है, या घुटने में दर्द है, या कोई अदर इन्फेक्शन है, तकलीफ़ है, लेकिन हर हर जो भी उनका प्रॉब्लम है उसके साथ एक ना एक स्टेरॉइड देना उनको ज़रूरी है। और या तो स्टेरॉइड वो टैबलेट के फॉर्म में दे देगा, या तो उसका इंजेक्शन लगा देगा। लेकिन स्टेरॉइड क्यों देंगे? उनको जो तकलीफ़ हो उसकी दवा देनी चाहिए ना। जैसे कि उनको सर्दी जुकाम है, तो सर्दी जुकाम में स्टेरॉइड देने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद देखा हूँ कि अगर ये किसी को सर्दी भी रहता है, उसमें भी एक डेक्सोना दे देते हैं, खा लेते हैं, बोलते हैं ये खा लो साथ में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा, अब पता है अपने को स्टेरॉइड से कितना साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो डॉक्टर को पता होना चाहिए, और वो दे रहे हैं उन जो पेशेंट को, जो उसका यूज़ कर रहा है, उसको भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, और डॉक्टर को ये सब नहीं देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डेक्सामेथासोन के बारे में कि डेक्सामेथासोन का यूज़ क्या रहता है। तो डेक्सामेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड के ग्रुप का ड्रग्स है, एक कार्टिकोस्टेरॉइड है। इसका यूज़ आमतौर पे बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन रहता है तो उसमें करते हैं। अब मान लो किसी को कहीं पे चोट लगे, कहीं पे सूजन आ गया, या कहीं पे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, घुटने में सूजन हो गया, या किसी को आर्थराइटिस वगैरह हो गया, या कोई अदर प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ नहीं करना रहता है, बार बार इसको यूज़ नहीं करना रहता है। तो ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है बॉडी में, कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, या कहीं पे सूजन आ गया, या कहीं पे सांस उस लेने में दिक्कत होने लगती, तो उसमें भी ज़्यादातर डॉक्टर ये ड्रग देते हैं, डेक्सामेथासोन। इसके अलावा एक और डेफ्ज़ाकोट देते हैं, वो सब अलग मेडिसिन रहते हैं। जैसे कि गले में कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती, तो ये स्टेरॉइड वगैरह दे देते हैं ये सब कंडीशन में। लेकिन इसको सर्दी जुकाम में, सर दर्द में, पेट दर्द में, ये सब में नहीं देना रहता है, लेकिन आमतौर पर ये सब में डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन इसका यह गलत यूज़ रहता है। हर चीज़ में इसको नहीं दे सकते हैं, इसका जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे इसको देना चाहिए। बात करते हैं जेंटामाइसिन का। जेंटामाइसिन का क्या यूज़ है? जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, अमीनोग्लाइकोसाइड के क्लास का एंटीबायोटिक है। ये बॉडी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसको ये किल करता है, और उसके ग्रोथ को ये रोक देता है, उसके ग्रोथ को नहीं होने देता है, और जो उसका ग्रोथ हो गया रहता है उसको ये जाके ख़त्म कर देता है। तो हम आमतौर पर बीमार पड़ते हैं, जैसे कि हमको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई अदर इन्फेक्शन बॉडी में फैलता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, हमको बॉडी के अंदर रहता है, वो हमको पता नहीं चलता है। तो इसके लिए डॉक्टर एक एंटीबायोटिक दे देता है साथ में, ताकि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको ये किल कर देगा, और दूसरी मेडिसिन देते हैं कि साथ में ये काम करेगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू डेक्सामेथासोन का यूज़ कर रहे हैं, और चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में हो, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको जाके ये सप्रेस कर देता है। तो कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहे हो तो अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना, हो सकता है कि बंद कर दे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो हो सके आगे चल के ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो बाद में अपने को बार बार छोटी छोटी चीज़ पे बीमार पड़ने लगेंगे। जैसे कि धूप में निकल गए तो बीमार पड़ गए, बारिश में भीग गए तो सर्दी जुकाम हो गया। इस तरह से ये अपना बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पाएगा, और अपन बीमार पड़ते रहेंगे। तो इसके लिए ये डेक्सामेथासोन का यूज़ बहुत ही केयरफुली करना है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करना है, ये नहीं कि हर जगह पे इसको यूज़ करने लगे। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। और जो जेंटामाइसिन है उसका तो नॉर्मल जो आमतौर पे एंटीबायोटिक का जो साइड इफ़ेक्ट रहता है वैसा उसका भी रहेगा, लेकिन वो तो चल जाएगा, वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते उसको। लेकिन डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है,
है, इसके लिए इसको केयरफुल यूज़ करना है और इसके साइड इफ़ेक्ट से अपने को बचना है।